हेलो गाइस गाइस टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं डिलेट थर्ड सेमेस्टर के पेपर सेकंड यानी समावेशी शिक्षा के अति लघु उत्तरीय प्रश्न। दोस्तों जैसा कि पिछली क्लास में 79 नंबर तक क्वेश्चन हुए थे, दोस्तों 80 नंबर क्वेश्चन से आज हम बात करने जा रहे हैं। दोस्तों इसमें 80 नंबर क्वेश्चन है कि भैया आंशिक रूप से अक्षम बच्चों के सभी प्रकार लिखिए। आंशिक रूप से, तो आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बालक निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। दोस्तों एक होता है दृष्टिबाधित, मतलब देखने में जिसको दिक्कत है, वाणी बाधित बोलने में, श्रवण बाधित सुनने में, अस्थि बाधित मतलब जिसकी हड्डी में दिक्कत है। दोस्तों अस्थि का मतलब हड्डी में होता है। फिर 81 नंबर दोस्तों वंचन का क्या अर्थ है। वंचन जीवन की वह ऋणात्मक स्थिति है। वंचन जीवन की वह ऋणात्मक स्थिति है जो मानव क्षमताओं के विकास में बाधक होती है। वंचन का मतलब पहले दोस्तों की पिछड़ा हुआ, कमजोर। दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि समस्यात्मक व्यवहार के कौन से कारण हैं। समस्यात्मक व्यवहार, तो भैया इसमें समस्यात्मक व्यवहार के निम्नलिखित कारण हैं। जैसे इसमें पहला अनुवांशिक कारण, शारीरिक कारण, संवेगात्मक कारण, सामाजिक कारण। अनुवांशिक कारण में आएगा बुद्धि दुर्बलता, विरासत में मिले दुर्व्यसन, मतलब जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी कोई मंदबुद्धि है, कोई दिक्कत है अनुवांशिक, तो दोस्तों ये अनुवांशिक कारण में आएगा। फिर शारीरिक कारण में है बहरापन, अंधापन, गंजापन, कम दिखाई देना, ऊंचा सुनना। संवेगात्मक मतलब मैंने बताया दोस्तों संवेग। दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, एनसीईआरटी ने साफ तौर और कई वैज्ञानिकों ने साफ तौर पर कहा है कि आपके सफलता या सफलता का कारण में 70% रोल संवेग का होता है और 30% आपके ज्ञान का होता है। अब दोस्तों आप यकीन नहीं होगा कैसे ही संवेग का अभिप्राय है दोस्तों कि जैसे आप परीक्षा हाल में पेपर दे रहे हैं, तो दोस्तों वहाँ पर आप मान लीजिए अपने दिमाग को कितने संतुलित अवस्था में बनाए रखते हैं। संवेग, मान लीजिए आप बहुत गुस्सा हो गए, किसी क्वेश्चन में परेशान होंगे, तो क्वेश्चन तो गलत ही होना है। तो दोस्तों वही बताया गया है कि 70% सफल या असफलता में आपकी संवेग का कारण होता है, फिर 30% आपका ज्ञान काम करता है। दोस्तों संवेगात्मक कारण बिस्तर गीला करना, चिड़चिड़ापन, मैंने बताया दोस्तों चिड़चिड़ापन, अंगूठा चूसना, ये सब दोस्तों संवेग के कारण है। सामाजिक कारण निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति, उचित देखरेख का भाव, माता पिता के मध्य टूटते संबंध, बड़े सदस्यों की बुरी आदतें, ये सब दोस्तों सामाजिक कारण है। 83 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि सामाजिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं। सामाजिक निर्देशन का अर्थ है सामाजिक परिपक्वता, अच्छी आदतें, पक्षपात को दूर करना, अच्छे मूल्यों को सीखना। फिर दोस्तों 84 नंबर क्वेश्चन है छात्रों को निर्देशन प्रदान करने वाली 2 विधियों के नाम लिखिए। तो दोस्तों निर्देशन प्राप्त करने वाली 5 विधियाँ हैं। 2 पूछे, इन्होंने 5 बता दिया, आपके लिए बेनिफिट है दोस्तों। व्यक्तिगत तालिका सेवा, सूचना सेवा, परामर्श सेवा, स्थापन सेवा, अनुवर्तन सेवा, फॉलो अप। दोस्तों जहाँ पर आपको हिंदी में समस्या हो वहाँ पर इंग्लिश के वर्ड भी आप देख सकते हैं कि भैया जैसे यहाँ अनुवर्तन नहीं समझ रहा, फॉलो अप, प्लेसमेंट सर्विस। फिर 85 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बच्चे किन्हें कहते हैं। दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि समान बालकों से अधिक होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिनकी बुद्धि लगभग 140 से अधिक होती है, ये हैं प्रतिभाशाली बालक। फिर दोस्तों 86 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धिलब्ध किसे कहते हैं। सोदाहरण मतलब उदाहरण सहित बताइए। बुद्धिलब्ध बालक अथवा व्यक्ति की समान योग्यता के विकास की गति बताती है। कोल एवं ब्रूस के अनुसार बुद्धिलब्ध यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। जैसे किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष, वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो उसकी बुद्धिलब्ध 125 होगी। दोस्तों ये तो सूत्र से निकल आएगा कि बुद्धिलब्ध बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। फिर दोस्तों 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा से किस प्रकार भिन्न है। समावेशी शिक्षा शारीरिक, मानसिक, प्रतिभाशाली तथा विशिष्ट गुणों से युक्त, युक्त का मतलब होता है दोस्तों जुड़ी हुई, युक्त का मतलब होता है जुड़ा, जुड़ी हुई, विभिन्न बालकों पर अपनाई जाती है। लेकिन यह शिक्षा सामान्य बालकों को शिक्षण नहीं देती। समावेशी शिक्षा सामान्य बालकों की शिक्षा में सर्वथा अलग है। इस शिक्षा में ऐसे घटकों को शामिल किया जाता है जो सामान्य बालकों के कार्यक्रम के साथ साथ विशिष्ट भी होते हैं। दोस्तों मैंने बताया कि समावेशी शिक्षा सामान्य शिक्षा से भिन्न है। समावेशी शिक्षा में सभी को शामिल करना और सामान्य शिक्षा में सभी को नहीं, सीधा बात भैया।
निर्देशन के दो प्रमुख उद्देश्य लिखिए। फिर दोस्तों पहला स्कूल में समायोजन। समायोजन का मतलब मैंने बताया दोस्तों, नवीन ज्ञान के आधार पर पूर्व ज्ञान में परिवर्तन कर लेना। सहायता करना निर्देशन का मुख्य उद्देश्य होता है। छात्रों को उनकी रुचि के अनुरूप विषयों को चयन करने में सहायता देना होता है दोस्तों निर्देशन में। फिर दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन है, परामर्श का अर्थ स्पष्ट कीजिए। डॉक्टर जुयाल के अनुसार परामर्श एक प्रकार की राय देना है जहाँ व्यक्ति स्वयं निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता। वही बात हुई दोस्तों कि किसी को दिक्कत है तो वो अपनी समस्या समाधान के लिए सामने वाले के पास जाता है। फिर दोस्तों 90 नंबर है कि निर्देशन एवं परामर्श दो प्रमुख अंतर लिखिए। तो दोस्तों दो प्रमुख अंतर हैं। निर्देशन सामूहिक एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार का हो सकता है, जबकि परामर्श एक समय में एक ही व्यक्ति के लिए उपलब्ध होता है। निर्देशन में व्यक्ति को समस्या समाधान के योग्य बनाया जाता है, जबकि परामर्श में के माध्यम से व्यक्ति को आत्मनिर्देशन के लिए सक्षम बनाया जाता है। दोस्तों ये सब कई बार वर्ड आ चुके हैं, इसलिए मैं इनको अब एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार मैंने काफ़ी एक्सप्लेन किया है दोस्तों। मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति के नेत्रों के देखने की क्षमता कितनी होती है? मध्यम रूप से दोस्तों, तो भैया मध्यम रूप से दृष्टिबाधित व्यक्ति की देखने की क्षमता 20/70, फिर डैश मतलब योजक चिन्ह 20/200 होती है। अस्थिबाधित बच्चों की पहचान से संबंधित लक्षण लिखिए। विकृत नितंब, पाँव फिरा, पैर वैर इधर होते हैं जैसे विकलांग होते हैं दोस्तों। दिव्यांग बोला जाता है। दैनिक क्रियाओं में समस्या आना, हाथ पैर या शरीर के किसी अंग का विकृत होना, मेरुरज्ज का वक्र होना। 93 है, असुविधा संपन्न समूह के अंतर्गत किस समूह के बच्चे आते हैं? अनाथ, श्रमिक, निर्धन आदि के बच्चे। फिर दोस्तों 94 क्वेश्चन है, नंबर है कि अपवंचित बालकों से क्या अभिप्राय है? दोस्तों ये सब पिछड़ा है। अपवंचित, वंचित, दोस्तों परिभाषा में वंचित बालक वे बालक हैं जिन्हें वे सुविधाएं ना मिल रही हों जो उन्हें मिलनी चाहिए, अथवा जो उनकी श्रेणी के अन्य साथियों को मिल रही हो वो उन्हें ना मिल पा रहे। उदाहरण है दोस्तों, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सुविधाओं से वंचित बालक तथा भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग के कारण अपवंचित छात्र इसी श्रेणी में आते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे। 95 प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? दोस्तों 140 बताया गया है, लेकिन यहाँ पर है दोस्तों मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जिनकी बुद्धि 120 से अधिक होती है वे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। कुछ बालकों की बुद्धि 180 से 190 तक हो सकती है। दोस्तों ये सब महापुरुष में आते हैं, बुद्धिजीवी। फिर दोस्तों 96 है कि दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि ये बालक दृष्टिबाधित होते हुए भी समाज में समुचित समायोजन स्थापित कर सकें। दृष्टिबाधितों के लिए लिखित अभिव्यक्ति के रूप में ब्रेल लिप दोस्तों दृष्टिबाधित के लिए सबसे प्रमुख पॉइंट है दोस्तों। ये ब्रेल लिप महान उपलब्धि है। 6 विभिन्न उभरे हुए बिंदु संकेतों के माध्यम से यह लिप मोटे कागज पर अंकित की जाती है। दोनों हाथों को अनामिका के अग्रभाग भाग से बिंदु संकेतों को स्पर्श करके अक्षर संकेतों को जाना जाता है। फिर दोस्तों 97 क्वेश्चन है, 97 नंबर, धीमी गति से सीखने के कौन कौन से कारण हैं? तो भैया इन बालकों की मानसिक क्षमता औसत से काफ़ी कम होती है। ऐसे बालकों में विभिन्न मानसिक शक्तियों की भी न्यूनता होती है। फिर 98 क्वेश्चन दोस्तों, अधिगम अक्षमता वाले बालकों के दो प्रकार बताइए। डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया। दोस्तों 99 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यवेक्षण के दो प्रकार लिखिए। पर्यवेक्षण, एक है संशोधनात्मक, निरोधात्मक। 100 नंबर दोस्तों लास्ट है, विद्यालय पर्यवेक्षण का क्षेत्र बताइए। विद्यालय पर्यवेक्षण क्षेत्र काफ़ी विस्तृत है। इसमें विद्यालय प्रबंधन, भवन तथा कक्षों संबंधित मानक, खेल का मैदान का आकार, छात्रों की संख्या एवं कोर्स के अनुसार कक्षों की संख्या, प्रयोगात्मक प्रयोगशालाओं की स्थिति, शिक्षक एवं छात्र अनुपात आदि शामिल होते हैं। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।